बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड के संस्कृत के पाठ 2, जिसका कि नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। इसके हिंदी अर्थ सहित इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। तो बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। यानी कि बिहार राज्य का जो राजधानी पटना है सभी समयों में महत्वपूर्ण स्थान पर रहा है। अस्येतिहासः सार्धसहस्रद्वयवर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्षों से भी पुराना रहा है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। और यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान, औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है। वैदेशिका यात्रिनः मेगास्थनिजफाह्यान् वेन्सोंग इत्सिंग प्रभृतिः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रो। तो इसमें वैदेशिक यात्री के बारे में दिया गया। विदेशी यात्री जैसे कि मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसोंग और इत्सिंग, इन लोगों ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। और इस पाठ में पाटलिपुत्र का सामान्य परिचय है इस पाठ में, तो उस पर चर्चा किया जाएगा। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतम पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसुविचित्रम महानगरम बभूव। तद विषये दामोदरगुप्तो नाम कवि कुट्टिनिमित्ताख्ये काव्ये कथ्यते। तो प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र का स्थान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, विचित्र स्थान रहा है। और इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने अपने ग्रंथ, जिसका कि नाम है कुट्टिनिमित्ताख्य, उसमें कहा है कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। यानी कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। इतिहासे सूर्यते यत गंगास्तीरे बुद्धकाले पाटलिग्राम स्थित आसीत। तो इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली ग्राम अवस्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वः समागतः। और भगवान बुद्ध यहाँ पे कई बार आए थे। तेन कथम कथितम आसीत् यद ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य चोभयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। उनका कहना था कि ये ग्राम जो है आगे जाकर महानगर होगा, किंतु कलह से, अग्निदाह से और बाढ़ से हमेशा भयाक्रांत रहेगा, हमेशा भय में रहेगा, डरा हुआ रहेगा। कालांतरेण पाटलिग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथितः। कालांतर में, बाद में इसी पाटलिग्राम को पाटलिपुत्र कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टादिति ज्ञानराजदूतः मेघास्थनिजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, जिसका वर्णन मेघास्थनिज ने अपने स्वसंस्मरण यानी आत्मकथा में भी किया है, दर्शाया है उसको। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। और इस नगर की समृद्धि और वैभव सम्राट अशोक के समय में भी काफ़ी ज़्यादा थी। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना स्वस्ति परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम असमर्ति। तो इस नगर बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। राजशेखर नामक कवि अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में इसका आदरपूर्वक वर्णन करते हैं, इसको स्मरण करते हैं। अत्रोप वर्षाभिः पाणिनि पिंगलाभिः व्याधिः बररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम उपजगमुः। तो यहाँ वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याधि, बररुचि, पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादि पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते यत नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति स्म। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप पुष्पों का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रम इति शब्दोऽपि पाटलपुष्पानां पुत्तलिका रचनाम आश्रित्य प्रचलितः। तो
ये जो पाटलिपुत्र शब्द है ये भी गुलाब के फूलों के नाम का आश्रय लेके किया गया है। ऐसा पुतलिका रचना में बताया गया है कि गुलाब के फूलों के नाम पे जो है इसका नाम रखा गया। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। शरत काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नाम का समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अत्यधिक प्रचलित था। तत्र सर्वे जनः आनंद मग्ना अभूवन्, उसमें सभी लोग आनंद में मग्न हो जाते। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते, और आजकल उसी दुर्गा पूजा के अवसर पे काफ़ी अच्छा समारोह, उसी प्रकार का समारोह का आयोजन होता है, देखा जाता है। कालचक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णतान अभूत्, तो समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक पिछड़ा रहा। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक में भी प्राप्त होती है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धारो जातः, मुगल काल में इस नगर में फिर से समृद्धि हुई। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकास हो जाता, और अंग्रेजों के शासन काल में इसका काफ़ी विकास हुआ। नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धिं गातः, मध्यकाल में ये नगर पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयम च शब्दः पत्तनमिति शब्दात् निर्गतः, यह शब्द पत्तन शब्द से निर्मित हुआ है, निर्गत हुआ है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी ती अद्यापि पूज्यते, नगर की पालिका देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते, बिहारस्य राजधानी च अस्ति। तो आजकल पाटलिपुत्र जो काफ़ी विशाल है, इसको पटना नगर नाम से जाना जाता है। ये बिहार की राजधानी है। अनुनिदम नगरस्य विस्तार भवति, अनुदिनम यानी कि इस नगर का विस्तार जो दिन हो रहा है। अस्योत्तर दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। तो इसके गंगा के ऊपर में गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल बना हुआ है, और रेल पुल भी बनने वाला है, रेल सेतु भी बनने वाला है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालयः, उच्च न्यायालयः, सचिवालयः, गोलगृहं, तारामण्डलं, जैविकोद्यानं, मौर्यकालिकः अवशेषः, महामन्दिरम् इत्येते दर्शनीयाः, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीयाः सन्ति। तो इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष और महावीर मंदिर है, जो काफ़ी देखने में दर्शनीय स्थल है इस नगर में आधुनिक समय में भी। तो प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जो वहाँ पे सिख संप्रदाय के लिए काफ़ी अच्छा जगह है, वो पूजनीय स्थल है, क्योंकि वहाँ पे उनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, जो कि सिखों के दशम गुरु हैं। तो वहाँ पे गुरुद्वारा भी है। तस्य देशास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति, तो वहाँ पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, सर्व च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमति पर्यटन मानचित्रे नगरिदम महत्वपूर्णम। तो इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद।